कोई लड़का कितना बेवकूफ बना सकता है और सभी उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं कि हाँ वो ये कर लेगा वो कर लेगा, वो कुछ नहीं करेगा। बिहार में एक कहावत है, कोढ़िया थूक से डराता है कि थूक दे बहू। वही हाल है, ये कुछ करने वाला नहीं है, इसलिए इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ चाहता है कि मेरे दोनों हाथ में लड्डू रहे, ना ये मुझे छोड़ के जाए ना मुझे वो छोड़ के जाए। आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ये लप्पू तप्पू जो है उसके बारे में, और ये हमारी जगत दीदी और ये जगत भाभी, इनके बारे में। मैं इन्हें ये सब कहना नहीं चाहती, मैं इनके नाम से ही बुलाना चाहती हूँ, मगर यहाँ पर शायद नाम लेना गलत है, इसीलिए मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो ये जो है ना कि ये जो दिया है कल लाइव में, धमकी दिया है ना वो जगत दीदी के लाइव में, या कम्युनिटी भी लगाया था, ये कुछ नहीं करेगा। जिसको करना होता है ना वो कुछ करता नहीं है इस तरह से कि हाँ पहले ही सब अलर्ट हो जाए कि अरे वो कुछ करने वाला है, वो सिर्फ चाहता है कि मेरे बारे में हमेशा बात होती रहे, बस वो इसी चक्कर में है। अब मेरे दोनों हाथ में लड्डू, ना मुझे ये छोड़ के जाए ना मुझे वो छोड़ के जाए, इसी चक्कर में है और सब इसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। अरे सब अपने अपने कम बैक करेंगे ही ना, आप भी कर रहे थे, आप तो चार चार वीडियो बना रहे हो, और उसने एक वीडियो क्या लाइव क्या कर दिया या वीडियो क्या डालने के लिए बोल दिया। अब ये होने लगा कि आप उसको आप डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो लिख लिख के कि मैं ये कर लूंगा, तुम मतलब तुम काम मत करो, काम करना छोड़ दो, तुम काम करना छोड़ दो। वो ये चाहता है। तो ये आप बिल्कुल ये समझ जाइए ना कि वो यही चाह रहा है कि तुम काम मत करो, तुम कभी भी वो वीडियो तुम गायब ही हो जाओ यूट्यूब से, वो यही चक्कर में है। तो जगत दीदी को मैं बताना चाहती हूँ, आपको वही गायब होने की, आप बिल्कुल बदनाम हो चुकी हैं। आपको अब और कोई ज़्यादा उससे ज़्यादा कोई बदनाम कर नहीं सकता है। अब तो जो होना था हो ही गया। अब क्या इतने से रिलेशनशिप में रहे, बहुत सारा चीज़ उसके पास होगा, वो तो सब जान गए हैं। तो आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लड़कों जो है ना, बहुत जो आदमी या औरतों भी, बहुत सारे औरत आदमी दोनों हैं, उनकी ये सब चाल होती है। जो इस तरह के होते हैं ना, जो मतलब ये धमकी देने वाले डराने वाले, वो इसी तरह से होते हैं। वो आपको फंसाए थे बहुत अच्छे तरह से कि ये मेरे चंगुल में हमेशा रहेगी। तो आप बस वो फिरा में आप मत रहिए, आप अपना काम कीजिए, वो आपको धमकी देते ही रहेगा, वो आपको हमेशा धमकी देते रहेगा। और ये जगत भाभी है ना, ये भी बहुत भोली भाली बन रही हैं, बहुत भोली हैं। इनको भी ये इनका बेस्ट टाइम था, उसे छोड़ देना चाहिए, उसे पकड़ कर बिल्कुल मत रखिए, वो रहने वाला नहीं है। वो ये जगह दीदी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, कुछ दिन के बाद फिर दूसरे के चक्कर में पड़ जाएगा। ये इसी को औरतों में ही मजा आता है, वो औरतों के चक्कर में ही पड़ेगा। इसका हवा हो गया ना प्यार, आपसे भी प्यार करता होगा जगत भाभी, बहुत प्यार करता होगा, जब शादी हुई होगी तो हवा हो गया प्यार उसका। आप में क्या कमी थी, सब कुछ अच्छा था, कितनी सुंदर पढ़ी लिखी सुशील, मगर नहीं, उनको चाहिए दूसरी, दूसरी चाहिए उसको, उसको फंसाया अकेली कमजोर बेसहारा को देकर सब फंसाते हैं। आपको इतनी अच्छी अच्छी लोग, आप कैसे फंसी हुई हो उसी तरह से वो भी फंस गई, फंस ही जाता है लोग। और ये इसमें फंसना नहीं चाहिए, मगर फंस जाते हैं लड़कियों को ही। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी कुंवारी है और शादीशुदा भी औरतें फंस जाती हैं आजकल, तलाकशुदा हैं, डाइवोर्सी हैं, उन्हें इससे बिल्कुल बच के रहना चाहिए। वो जहाँ अकेली लड़की को देखते हैं, ये लोग फंसाने के लिए ना गिद्ध की तरह तैयार हो जाते हैं और फंसा लेते हैं। उन्हें ऐसा ऐसा प्रलोभन देंगे और लड़कियां कंधा खोजने लगती हैं। लड़कियों की तो सबसे बड़ी गलती होती है इसमें, सबसे बड़ी गलती है कि वो एक कंधा खोजने लगती हैं। तो आपको ये मैं बता देती हूँ कि ये कुछ नहीं करने वाला है, ये सिर्फ धमकियाँ देगा, वो डरा के रखना चाहता है कि आप भी डरो, आप भी डरो। सो करना होता है ना, वो कितना लोग है जो कर लेता है। नहीं, मैं करने के लिए मैं कह नहीं रही हूँ कि कर लीजिए, मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है, इसे बचा के रखिए। माँ बाप हैं आपके, माँ बाप के लिए रखिए, मगर आप धमकी भी मत दीजिए। किसी को ऐसे ऐसे धमकी दे के उसको तो लगता है कि उसको जीना ही उसका बंद कर देंगे। वो जब कोई काम करेगी क्या करेगी, उसकी एक छोटी सी बेटी है, आप उसका खर्चा चला दीजिएगा क्या? कोई चला देगा उसका खर्चा? जितने लोग बोल रहे हैं कि वो इतना जल्दी वो आ गई, वो उसे नहीं आना चाहिए, उसे नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आएगी? उसका कोई खर्चा चला देगा? कोई किसी का नहीं खर्चा चलाता है। यहाँ कोई 10 को रुपया देने वाला नहीं है दुनिया में, कोई उसका खर्चा नहीं चला देगा। मगर हाँ, आप कहने के लिए तो सब आ जाते हैं। और ये तो चाहता ही नहीं है कि वो आए, वो इसीलिए तो बदनाम कर रहा है। ये बहुत पहले से चला रहा है कि लड़के लड़कियों को बदनाम करने के पीछे पागल हुए जाते हैं। मैं तुझे तो बर्बाद करके रहूंगा, तुम मेरी नहीं हुई, तुम मुझे छोड़ दिया, तो लो मैं तुझे बदनाम करके रहूंगा। ठीक है, उससे भी गलती हो गई, गलती हो गई, सब कह रहे हैं कि गलती हो गई। हाँ गलती हो गई है, तुम भी गलती किया, वो भी गलती की।
गलती किया, बदनाम भी कर दिया, अब क्या उसको कितना ही बदनाम करेगा। अब तो और जगह दीदी भी बिना मतलब के डर रही हैं, वो तो उसको तो पूरा बदनाम कर ही चुका है। अब क्या, अब बचा ही क्या है बदनाम करने के लिए। अब उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप आ जाइए, उसको सबको मालूम है कि उसके पास बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ लाएगा और ला के ही रहेगा। वो तो बार बार बोल रहा है कि मुझे लाने नहीं दिया, उसको तो दुख इसी चीज़ का है कि मुझे लाने नहीं मिल रहा है, मेरा वीडियो कैसे बढ़ेगा, मेरा कर्जा कैसे चुकेंगे, वो इसी चक्कर में है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं ये जगत भाभी हूँ ना, इनको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ अभी अब बहुत अच्छी हो, आपकी लाइफ अभी बहुत आगे बहुत बड़ी है। इसके चक्कर में रहिएगा ना, आपका लाइफ अपना बर्बाद कर लीजिएगा। आप चुपचाप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये कभी चलने वाला नहीं है। आज आपको इस चीज़ पे धमकी दे रहा है, कल ये आप किसी तरह से उसको वो छोड़ भी देगा, किसी भी तरह से, मगर वो फिर बाद में दूसरी बातों पर, फिर ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इतनी सारी समस्या आएंगी, इतना सारा प्रॉब्लम होगा। और अगर बाल बच्चा हो गया ना, उसके बाद आप छोड़ नहीं सकते हैं इसको। फिर अब बहुत दिक्कत होती है छोड़ने के लिए, तो लोग छोड़ देते हैं, मगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसके बाद छोड़ने में, क्योंकि वो एक बच्चे का ज़िंदगी भी जुड़ जाता है, उसका भी लाइफ जुड़ जाता है। तो कोई भी लड़की नहीं छोड़ना चाहती, सोचती है किसी भी तरह से वर्क कर जाए, किसी भी तरह से मतलब रिलेशनशिप मेरा वर्क कर जाए, किसी भी तरह से मेरा रिश्ता चले, तलाक ना हो, क्योंकि वो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो अभी आपके पास बेस्ट टाइम है। आप अगर छोड़ना चाहते हो और आपको पता चल गया है कि ये किस तरह का है, ये आज आपको ये इस जगह दीदी के चक्कर में है, कल ये दूसरे के चक्कर में पड़ जाएगा। और ये कोई चक्कर वक्कर में नहीं पड़ा हुआ है, ये कुछ चक्कर वक्कर में नहीं पड़ा हुआ है। इसका चेहरा सबका है डिप्रेशन में, कोई इसको डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं है, ये सब इसका ड्रामा है। जिसको मैं क्या बोलूँ कि कहना भी गलत है, मगर वही है बिहार में जो कहावत है ना कि कोढ़िया थूक से डरा देंगे। हम लोग के यहाँ कहावत होता है कि कोढ़िया थूक से कि थूक देवो, वही हाल है। कोढ़िया थूक से डराता है कि हम ही कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब तुम ऐसा कहोगे ही तो लोग क्या कहेगा, कहेगा ही नहीं बाबू मत करो, बाबू मत करो, बाबू मत करो। सब तुम्हारे पीछे पागल हुए पड़े हैं कि मत करो मत करो, मगर नहीं, हमको ये करना है। आप कब तक रोक सकते हो, किसी को कब तक रोक सकते हो। मैं जगत भाभी को भी यही कहना चाहती हूँ कि आप नहीं रोक सकते हो इसे। कब तक इसे रोकिएगा, आपने बांध कर इसको रखिएगा। बांध के इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको बोले कि जाओ, तुमको शादी करना है जाओ, जाके साथ जो तुमको करना है जाओ करो, तुम फ्री हो, आज़ाद हो। एक बार इसको आज़ाद छोड़िए तो सही, कुछ भी नहीं करेगा, लौट के फिर आ जाएगा। इसको कहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, इसका देख रहे जिंदगी भर इसका बर्बाद हो जाएगा, न इधर पूछेगा न उधर पूछेगा। और जगह दीदी आपको तो कभी पूछना भी नहीं चाहिए। अगर आप पूछिएगी, अगर आपके दिल में कुछ ऐसा भी होगा कि ये हमको बहुत प्यार करता है इसलिए ऐसा कर रहा है, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं, बिल्कुल गलत फहमी में। ये कुछ नहीं करने वाला है, ये आपको भी इसी तरह से फिर बाद में धमकी देगा, और आपको भी इसी तरह से अभी तो मरने की अभी तो वो धमकी दे ही रहा है ना, आगे चल के ऐसे ही धमकी वो देते रहेगा और ज़्यादा देते रहेगा। जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे और भी वो धमकी देगा। ऐसे ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। कितने लोग हम लोग अभी इतना ऐसे ही नहीं बिता दिए हैं समय, हम लोग को सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। इसलिए भी आपके लिए बेस्ट मौका था। आप अगर इसको जगत भाभी के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर छोड़ना चाहती हैं तो इन्हें छोड़िए और आप अपना लाइफ आगे अपना अच्छा से बिताइए। आपको बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। कमी सब में होती है, मगर इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है ना, इस तरह का जो नेचर और सिग्नेचर कभी किसी का नहीं बदलता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए, इसका कभी नहीं बदलेगा। ये धमकी देने वाला आदत है इसका, धमकी कभी ये नहीं छोड़ेगा। कहता है कि हम ये कर लेंगे वो कर देंगे, तो ये कभी सुधरने वाला नहीं है। आप अपना चुपचाप उससे रिलेशनशिप तोड़िए। अब बोलिए कि जा तुझे जाना है ना, जा जा, एक बार छोड़ कर तो देखिए, एक बार इसको छोड़ दीजिए, देखिए कुछ नहीं करेगा, लौट के फिर आपके पास आ जाएगा। और अगर चला गया तो चला गया, जाने दीजिए, और नहीं तो देखिए वो लौट के आता है कि नहीं आता है। एक बार आप सबका बात मानिए, आप इतना डरने की जरूरत नहीं है। जितना डरिएगा उतना डराएगा, जितना डरिएगा उतना डराएगा। यही है, यही होता ही है कि जितना आप डरिएगा उतना डराएगा। वो समझ गया है कि हम सबको ऐसे बोलते हैं ना, सब डर जाते हैं। अब वो उसका हैबिट बन गया है, हैबिट बन गया है उसका। इसलिए आपको किसी को भी ना वो डरने का जरूरत नहीं है। और जगह दीदी बेचारी वो क्या करेंगी, उनको तो भाई काम करना ही है, वो काम करेगी ही। मैं तो उसे बोलूँगी आप किसी की बात मत सुनिए, आप अपना काम कीजिए और अपना आगे जीवन जीना है। आपको एक बेटी है, उसको अपना पालना है, पोसना है। कोई नहीं किसी का मदद करता है, सब भोगते हैं सिर्फ, वैसा कर रही है वैसा कर रही है। वो सिर्फ भोगने दीजिए सबको, आप अपना काम कीजिए। और आप तो आगे बढ़ने के लिए निकल ही चुकी थी। आपके लिए सब समझ रहे हैं कि आप आगे निकल चुकी थी।
अब तो उसको घर से निकाल दिया गया ढकेल कर। अब क्या किया जाता? अब क्या किया जाता है किसी के साथ? तब भी नहीं सुधरेंगे, फिर भी नहीं सुधरेंगे। वो बोल रही है, नो नो मैम तुमसे नहीं बात करना चाहती, मैं तुमसे नहीं बात करना चाहती। रिकॉर्डिंग में तो हम लोग सुने हैं, वो तो हमेशा यही बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं बात कर, जो वो गाली दे रही है, इतना गाली दे रही है, फिर भी तुम नहीं सुधर रहा है, फिर भी उसके पीछे पागल हो जा रहा है। अब कोई क्या करेगा? कोई क्या करेगा? सब कुछ तो वो कर ही रही थी, पर उसके बाद बोलेंगे हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। फिर तो वो भी बेचारी सोचती है कि अपने ऊपर कौन लेना चाहता है कि मेरे ऊपर ऐसा आ जाए कि इसके कारण वो ऐसा कर लिया। वो शांत हो जाती होगी, मुझे समझ में आ रहा है, वो शांत हो जाती होगी। ये भी शांत हो जाती हैं, जगत दीदी भी हो, जगत भाभी भी शांत हो जाती हैं इसी कारण से। कि वो ऐसा ऐसा कहता है, कौन अपना माथा पर लेना चाहेगा कि मेरे कारण ऐसा कर लिया, मेरे कारण वैसा कर लिया। और ये इसी चीज का फायदा उठाता है। इसलिए इसको एक बार छोड़ दीजिए कि जाओ तुमको जो करना है करो, जाओ इसको छोड़ दीजिए, देखिए कुछ भी नहीं करेगा। चलिए ठीक है, मैंने इतना आपको समझाया। आगे